जय माता दी भक्तजनों, आप सबों के बीच मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है भक्तजनों, आप सबको जानकर चौंक जाएंगे। असली कहानी जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है चैत्र मास में। भक्तजनों, मैं आप सबको बीच यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सबको ध्यान से सुनना है। भक्तजनों, आप सभी चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, असली रहस्य जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। तो आप कुछ दूर के लिए इस दुनिया से दूर हो जाइए। चलिए, मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। भक्तजनों, यदि आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो भक्तजनों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे क्यों मनाई जाती है और आपको जो व्रत रख रहे हैं उसका फल क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा भक्तजनों, आप चौंक जाएंगे। तो आप आवाज़ को धीरे कर लो और आंखें बंद कर लो और थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से दूर चले जाओ भक्तजनों, क्योंकि जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला वह सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार की कहानी नहीं, बल्कि यह उस समय की कहानी है जब पृथ्वी पर अंधकार छाया था। तो भक्तजनों, आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माँ दुर्गा की कृपा आप पे बना रहे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, आप सबों के बीच में हाजिर हूँ चैत्र नवरात्रि की कथा लेकर। तो सुनिएगा ध्यान से, यह कहानी उस समय की है जब एक धार्मिक त्यौहार उस समय की है जब पृथ्वी पर अंधकार था, जब देवता भी घुटनों पर थे, जब एक स्त्री के शक्ति ने ब्रह्मांड को बचाया था। भक्तजनों, यह कहानी माँ दुर्गा की है, यह कहानी नवरात्रि की उस आत्मा की है जो सदियों से हर इंसान के दिल में जलती है और एक ऐसी लौ की तरह जग रही है जिसे हर इंसान सुनना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है। भक्तजनों, आप सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रहस्यमय है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। चैत्र नवरात्रि का असली रहस्य ये 9 दिन सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाने के होते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें सिखाते हैं साहस, भक्ति और आत्मन जो अपने अंदर से जगाना होता है। भक्तजनों, जो इन दिनों सच्चे मन से माँ दुर्गा की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, उसके घरों में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो भक्तजनों, आप लोग इस नवरात्रि में अपने अंदर के देवी को जगाइए और ध्यान से माँ दुर्गा की आराधना और पूजा कीजिए। चलिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ असली रहस्य यह है कि चैत्र नवरात्रि, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की उपासना के लिए मनाई जाती है। यह वसंत ऋतु में आती है और नए साल हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होती है। मानता है कि इस समय माँ दुर्गा ने असुरों का विनाश कर धर्म की रक्षा की थी। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखकर और जो सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं उनके घर में शक्ति, शांति और समृद्धि विराजमान माँ दुर्गा आशीर्वाद देते हैं और घर में बने रहते हैं। तो यह पर्व आत्मशुद्धि, नई शुरुआत, सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। भक्तजनों, आप सभी को जय माता दी की ओर से बहुत बहुत बधाई। चैत्र नवरात्रि, जिसे नवरात्रि के केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए हैं। इस समय प्रकृति में परिवर्तन होता है, सर्दी खत्म होकर वसंत आता है। यह बाहरी बदलाव हमारे अंदर भी नई ऊर्जा और शुद्धि का संकेत देता है। इसलिए इन 9 दिनों में भक्तजनों माँ दुर्गा के रूपों को पूजा की जाती है जो जीवन के अलग अलग गुणों, शक्ति, ज्ञान, साहस, शक्ति का प्रतीक है। यह रहस्य, यह 9 दिन हमारे आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं। भक्तजनों अपने अपने तरीके से उपवास रखकर शरीर रखते हैं जिससे शरीर के डिटॉक्स करता है। मंत्र और पूजा मंत्र को स्थिर और शक्तिशाली बनाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है हमारे अंदर। इस तरह भक्तजनों माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी कहानी असली रहस्य बाकी है। भक्तजनों, आध्यात्मिक रूप से यह समय अहंकार पर विजय और अंदर के शक्ति को जगाने का अवसर देता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इन दिनों साधना करता है उसे विशेष कृपा
और मनोकामना पूर्ण होते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और उन पर माँ दुर्गा की कृपा बना रहता है। भक्तजनों, आप सभी इस नवरात्रि में सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। आपका आवाज़ माँ दुर्गा तक जरूर पहुँचेगी और माँ दुर्गा आप पर कृपा बना रहेगी। तो चलिए मैं भक्तजनों अभी अगली कहानी और भी बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। चैती नवरात्रि में 9 दिनों तक ऋषि अगस्त्य ने भगवान राम को आदित्य हृदय का पाठ करने से पहले यह बताया था भक्तजनों कि पहले माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो, तब जाकर रावण पर विजय मिलेगी। भगवान राम ने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों की माँ दुर्गा की पूजा की, इसलिए रामनवमी नवरात्रि के बाद आती है। भक्तजनों, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। माँ की पूजा के बाद ही विजय मिलती है। माँ का आशीर्वाद के लिए बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता है। भक्तजनों, यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं, यह जीवन का एक सत्य है। जब भी हम किसी कठिन काम की शुरुआत करते हैं, हम माँ को याद करते हैं। यही चैत्र नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है भक्तजनों। तो आप सभी जरूर ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, अभी कहानी बाकी है। चैत्र नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश यह है कि कहानी खत्म हुई, लेकिन माँ की कहानी अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। जब भी जिंदगी में अंधेरा हो, माँ का याद करो भक्तजनों। महिषासुर आए, माँ की शरण में आ जाओ। जब भी जिंदगी में बसंत आए, माँ का शुक्रिया करो भक्तजनों, क्योंकि माँ सदा ही रहेगी, माँ सदा ही रहेगी। नवरात्रि मुबारक हो भक्तजनों आप सभी को। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब किए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया भक्तजनों। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा बना रहे। इसी तरह के वीडियो आप रोज़ सुबह पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय